जिसके बाद हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमें बजवर के घर के पास वाले जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लोग बात कर रहे थे कि यहां पर सिक्योरिटी कैमराज हैं और दूसरा बंदा कहता है कि हमने उन्हें बंद कर दिया है। सुनकर वो पहला बंदा कहता है, जिसका नाम है ओमर, नाइस, अब हमारे पास केवल 5 घंटे हैं और हमें उन 5 घंटों में वो इनक्रिप्टेड डेटा वाला बैग वहां से उठाकर लाना है। और तभी उसके पीछे पीछे से एक बंदा आता है जिसका नाम है सैम्यूल। अरे अब तो कैमरास बंद हो चुके हैं, तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? जिसे सुनकर ओमर कहता है, अबे हमने एक प्लान बनाया है, तो सभी उस प्लान के हिसाब से चलो। और ये सुनकर सैम्यूल कहता है, अबे ओए, हमने तुझे कोई अपना लीडर वीडर नहीं बनाया है, हमारी जैसी मर्जी होगी हम वैसे जाएंगे। और तभी उसके आगे से एक बंदा कहता है जिसका नाम है जैक्सन, अगर ऐसा है तो हमारी टीम भी अपनी मर्जी से जाएगी। और ऐसा कहकर सैम्यूल और जैक्सन की टीम वहां से चली जाती है। और ये देखकर ओमर अपने मन में कहता है, फिर 152 मर्सेंट्रीज को इकट्ठा करने का मतलब ही क्या था? जब 10 के 10 मर्सेंट्री ऑफिस एक साथ काम ही नहीं कर सकते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशन किस नाम की? और ये सारी प्रॉब्लम सारे मर्सेंट्रीज ऑफिस के लीडर्स जिनका लेवल 4 है उनके ईगो के कारण हो रही है कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी ओमर का साथी पीछे से कहता है, बॉस कैमरास तो हमने डिसेबल किए थे, फिर वो आगे क्यों जा रहे हैं? और उसका दूसरा साथी कहता है, हाँ बॉस, लगता है वो डिसिप्लिन भूल गए हैं, उन्हें सिखाना पड़ेगा। जिसे सुनकर ओमर कहता है, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे शुरू से पता था कि कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि उस मार्क स्वीट की बेटी ने 3 लाख बेल्स का इनाम उस किलियन नाम के मेज पे रखा है, तो ऑफकोर्स ऐसा तो होना ही था। जिसे सुनकर ओमर का साथी कहता है, क्या आरा स्वीट ने? तब तो हमें भी पहले जाना चाहिए बॉस, उस किलियन को पकड़ने के लिए। और उसका दूसरा साथी कहता है, हाँ बॉस, अगर हम पीछे रहे तो वो दूसरे लोग हमारा सारा का सारा क्रेडिट अपने नाम ले जाएंगे और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। जिसे सुनकर ओमर कहता है, हाँ हाँ, हम भी चलते हैं, चलो। और ये सुनकर वो लाल बाल वाला बंदा बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए आगे जाने लगता है, पर तभी उसके पैर पे कुछ आकर लगता है, जिसे देखकर ओमर पूछता है, क्या हुआ? और वो लाल बाल वाला बंदा जमीन पर गिरा हुआ बहुत ही दर्द में कहता है कि मेरा पैर किसी ने उड़ा दिया। जिसे देखकर ओमर अपने साथियों से कहता है, सभी के सभी सावधान हो जाओ, जमीन पर कोई ट्रैप हो सकता है। पर तभी ओमर का एक साथी चिल्लाता है, बॉस। और ये सुनकर ओमर कहता है, क्या हुआ, क्या वहां पर कोई है? और उसका साथी बताता है, यहां पर जैक्सन, मर्सेंट्री के लीडर जैक्सन की लाश पड़ी है। हमें ओमर को, जो कि जैक्सन की लाश देखकर अभी भी शॉक में था, पर तभी उसे अपने साथियों की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो पीछे मुड़कर उन्हें देखने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके सभी साथियों पर एक साथ बहुत सारे हमले हो रहे थे और उसके साथी कह रहे थे कि अगर किसी ने माइन पर पैर रख दिया है तो अपना पैर मत उठाओ, तुम्हारे कारण सब मारे जाएंगे। और ये सब देखकर ओमर कहता है, ये सारी माइंस हमारे पैर रखने के कारण एक्टिव नहीं हुई हैं, बल्कि इन्हें किसी ने दूर बैठे एक्टिव कर दिया है। जिसके बाद ओमर अपने सभी साथियों से कहता है कि सभी के सभी जल्द से जल्द इस जंगल से बाहर निकलो। और तभी उसका दूसरा साथी कहता है, हाँ, सभी कवर लेके बाहर निकलो, ताकि हम पर अटैक करने वाला हमारी लोकेशन नहीं पता कर पाए। पर तभी उस पर भी एक अटैक हो जाता है, जिससे वो टपक जाता है। और ये सारा मौत का तांडव देखकर ओमर के साथी घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। पर तभी किलियन भी वहां पर आ जाता है और वो कहता है, अरे तुम सब तो जंगल से भाग रहे हो, इसका मतलब तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और ऐसा कहकर किलियन एक एक की गर्दन, हाथ, पांव सब कुछ उड़ा देता है। और इस सब में एक बंदा बच जाता है, जो कि पेड़ के पीछे छुपकर कहता है, प्लीज यहां से चले जाओ। क्या लगता है वो यहां से चला गया, लगता है आज मैं बच जाऊंगा। पर तभी उसके मुंह पे कुछ खून के छींटे आकर गिरते हैं, जिससे वो अपना मुंह जब ऊपर करता है तो उसे ऊपर किलियन दिखाई देता है। और किलियन को देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। पर किलियन अपने चारों ओर विंडशील्ड बना लेता है, जिसे देखकर वो बंदा कहता है, क्या तुम्हारे ऊपर गोलियों का असर क्यों नहीं हो रहा? तभी किलियन आगे कहता है, तुझे पता है, मुझे एक चीज बहुत ज्यादा गंदी लगती है, और वो है किसी शांत जंगल में गोली चलाना। और ऐसे कहकर किलियन उसे भी उड़ा देता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि किसी छत पर बैठकर कहता है, अरे यार, इस चीज को करने में मेरा बहुत ज्यादा माना कंज्यूम होता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर क्या कर रहा था। वो यहाँ पर बैठे बैठे अपने थर्मल इमेज सेंसिंग मैजिक से दूर जंगल में छुपे हुए सारे एनिमीज को देख पा रहा था, और अपने अल्ट्रा डिस्टेंस स्नाइपर मैजिक से वो यहाँ पर बैठे बैठे दूर खड़े एनिमीज को विंड बुलेट से खत्म कर रहा था, जो कि दूर खड़े या छुपे हुए एनिमीज को मारने का सबसे अच्छा तरीका है। पर इसकी एक कमी है कि ये बहुत ज्यादा माना कंज्यूम करता है। पर फिर भी हमारे मेन कैरेक्टर ने बैठे बैठे 67 लोगों को खत्म कर दिया है, जो कि बहुत बढ़िया है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस पूरे एरिया को स्कैन करता है और उसका एक मैप बना लेता है। जिसके बाद वो बताता है कि जो ये बैंगनी डॉट है वो किलियन है, और जो ये 2 ऑरेंज कलर के डॉट्स हैं वो 2 मर्सेंट्रीज हैं, जो कि हमारी साइड में हैं, और हमने उन्हें जैक को प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया है। और ये सारे जो रेड कलर के डॉट्स हैं वो हमारे दुश्मन हैं, जो कि अब भाग रहे हैं। इसीलिए लगता है कि बैटल अब खत्म हो चुकी है। पर तभी कुछ ऐसा होता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और हमें पता चलता है कि वो सारे के सारे एनिमीज वापस से भागकर जैक के घर के पास ही आ रहे हैं।
जिसे देखकर हमारा एमसी अपने मन में कहता है कि इस बार तो इनकी पहले के मुकाबले स्पीड बहुत ज़्यादा है। पर पहले जब वो भागे थे तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। इस हिसाब से उन्हें थक जाना चाहिए था। तो फिर वो इतनी स्पीड में कैसे आ रहे हैं? क्या वहाँ पर कुछ हुआ है? जिसके बाद हमें किलियन को दिखाया जाता है, जो कि कहता है कि लगता है सभी के सभी भाग गए। और तभी वो दो बंदे भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं, सर, किलियन। जिन्हें देखकर किलियन कहता है, अरे क्या हुआ? क्या तुम दोनों सेफ हो? और वो दोनों कहते हैं, हाँ हाँ, हम बिल्कुल सेफ हैं। हमने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम 4 लोग मिलकर 150 लोगों को भगा सकते हैं। सच में ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। मुझे तो लगता है कि इसे इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। पर तभी किलियन कहता है, अबे रुक, इतिहास की बात बाद में करना, पहले अभी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि दुश्मन वापस आ रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाते हुए वापस आ रहे होते हैं। जिसके बाद किलियन उनमें से एक बंदे के किक मारता है, जिससे वो साइड हो जाता है, और दूसरे बंदे के सिर पर पंच मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। पर इतने अटैक्स खाने के बाद जो उन्हें चोट आई होती है, उनसे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो वापस से खड़े हो जाते हैं। और ये देखकर किलियन कहता है, ये तो वही सेम टेक्निक है जो कि उस गद्दार ने हमारे ट्राइब चीफ के ऊपर यूज़ की थी। जिसके बाद हमें उन मर्सेंट्री वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। जिसे देखकर किलियन कहता है, रुको, मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। पर तभी किलियन को एक आवाज़ आती है। बड़े दिनों बाद दिखे किलियन, शायद 4 साल बीत चुके हैं। और इस बात से किलियन वहीं पर रुक जाता है। जिसे देखकर किलियन कहता है, काया रॉकवुड, तू गद्दार यहाँ पर क्या कर रही है? जिसे सुनकर काया कहती है, ओहो, तुम मुझे अभी भी इस गद्दार नाम से बुलाते हो? ये गद्दार नाम मुझे बहुत ज़्यादा चुभता है। पर किलियन कहता है, क्या ये सच है? और काया कहती है, क्या? और किलियन कहता है, यही कि तुमने फॉरेस्ट टेम्पल से किंग्स ऑफ टैटू चुराया, और जब चीफ ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो तुमने उनका ब्रेन वॉश कर दिया, जिससे वो अपना आपा खो बैठे। तो बताओ, क्या ये तुमने ही किया था? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, काया। वहीं किलियन अपने मन में कहता है, जिस काया रॉकवुड को मैं जानता हूं, उसकी पर्सनालिटी थोड़ी गंदी हो सकती है, पर वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और हमारे ट्राइब की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड वॉरियर थी, जिसे हमारे ट्राइब चीफ ने बचपन से ही अपने हाथों में पाला था। वो मेरी आइडल थी। मैं उसके जैसा बनना चाहता था। मैं उस काया को जानता हूँ। तो फिर क्यों तुमने चीफ के साथ ऐसा किया, जिससे वो अपना आपा खो बैठे और अपने ही लोगों पर हमला करने लगे? और ऐसा करने के कारण हमारे फॉरेस्ट वॉरियर्स के पास कोई रास्ता नहीं बचा उन्हें खत्म करने के अलावा। उन लोगों ने उन्हें मार दिया जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। प्लीज़ काया, ऐसा कह दो कि तुम वो नहीं थी जिसने ये सब किया था। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। प्लीज़ काया, एक बार ऐसा कह दो। चाहे कितना भी समय लगे, पर मैं सभी को ये बात समझा दूंगा कि तुमने ये सब नहीं किया था। पर तभी काया कहती है, हाँ, ये सब सच है। ये सब मैंने किया था। तो क्या? और ये बात सुनकर किलियन पूरा शौक हो जाता है और कहता है, क्या तुम कोई बहाना नहीं दोगी? और काया कहती है, इसमें बहाना किस बात का? जो मैंने किया है वो मैंने किया है, और तुम्हें बहाना देकर क्या फ़ायदा, क्योंकि तुम तो मेरा वैसे भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। और किलियन चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम जानती हो, जिस चीफ का तुमने ब्रेन वॉश किया था, उसके अपने ही लोगों ने, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उन्होंने ही मार दिया। जो जगह कभी बहुत ज़्यादा शांत हुआ करती थी, तुमने उसे बैटलफील्ड बना दिया। और काया कहती है, अरे छोटे, इतना जोर से मत चिल्ला, तेरा फपेड़ा फट जाएगा। तो जिसे सुनकर किलियन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पोजीशन में आ जाता है, लड़ाई करने की पोजीशन में। तू कौन से समझ रहा था बे? जिसके बाद काया कहती है, अरे अरे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तुझे पता नहीं है कि हमारी पावर में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और किलियन सनी देओल बनते हुए कहता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम फॉरेस्ट वॉरियर्स किसी से नहीं डरते हैं। जिसे सुनकर काया कहती है, अरे मेरे छोटे सनी देओल के छोटे चूसे, कभी कभी हमें जिंदगी में डरना चाहिए, क्योंकि डर के आगे जिंदगी होती है। पर किलियन तो अभी भी सनी देओल के रोल में होता है। वो कहता है, पापा और ट्राइब चीफ ने मुझे कहा था, डर के आगे हमेशा जीत और हार नहीं देखी जाती, बल्कि तुम डर को कैसे काबू करते हो वो देखा जाता है। जिसे सुनकर काया कहती है, अरे यार, फिर से वही जंगली बातें, चल छोड़। वैसे तू मुझे ये बता कि अगर तू अपने दोस्त के पास नहीं गया तो क्या वो अकेला ठीक रहेगा? और किलियन काया पर हमला करते हुए कहता है, तेरी इन मामूली कठपुतलियों से मेरे दोस्त ऑस्कर का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जिसके बाद हमें उन मर्सेंट्रीज वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर और किलियन के साथ थे। और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। इस कारण एक बंदा तो नीचे गिर जाता है, और अपने साथी को नीचे गिरा हुआ देखकर वो पहला बंदा घबरा जाता है, और वहीं वो नीचे गिरा हुआ बंदा अपने साथी से मदद मांगने लगता है। और ये देखकर उसका साथी अपने मन में कहता है, नहीं, अगर मैं उसे बचाने गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए।
पर तभी उसे याद आता है कि उस आदमी का एक छोटा लड़का है जिसे उसने ये मिशन पूरा होने के बाद मिलने का वादा किया था। और ये सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए अपने दोस्त को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पर तभी एक दुश्मन जो कि काया की कठपुतली है उसके ऊपर हमला कर देता है, और ये देखकर वो अपने मन में कहता है कि लगता है आज मेरी मौत यहाँ पर ही लिखी है। पर तभी अगले पल में वो सारे के सारे दुश्मन एक तरफ उड़ जाते हैं, और ये देखकर वो दोनों मर्चेंडेरीज हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं ऐसा कैसे हुआ। पर तभी हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों से पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो, और हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर वो कहते हैं ऑस्कर वैसे क्या तुम अकेले यहाँ पर आए हो, हम तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, हमें तो लगा था कि आज हमारी मौत यहाँ पर ही लिखी है। और हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें शांत कराते हुए कहता है अरे शांत हो जाओ, अब तुम चिंता मत करो क्योंकि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। वैसे क्या तुम्हें पता है कि ये सब है क्या। और वो दोनों मर्चेंडेरीज बताते हैं कि हमें ज़्यादा तो नहीं पता, पर इन सभी लोगों को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता है, क्योंकि जब हमने इनके ऊपर चाकू से हमला किया तो इन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। और दूसरा बंदा कहता है हाँ, ये तो हाथ पैर टूटने के बाद भी किसी मॉन्स्टर की तरह हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, और इसीलिए हमें नहीं लगता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान है। हमें पता नहीं कि इन्हें क्या हो गया है, हमें अच्छे से तो नहीं पता, पर जब केलियन ने उस लड़की को आवाज़ लगाई तब से ये शुरू हो गया। और उस लड़की का नाम था काया रॉकवुड, जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या काया रॉकवुड, वो तो रेडिन की बेटी है। और तभी वो मर्चेंडेरीज घबराते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को कहते हैं ऑस्कर ये सभी लोग हमारी तरफ फिर से बढ़ रहे हैं, क्या तुम्हारे पास इन्हें रोकने का कोई तरीका है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि अगर ये सब रेडिन की बेटी कर रही है तो पक्का ये किंग्स ऑफ टैटू का ही कमाल है। जिसके बाद में किंग्स ऑफ टैटू के बारे में बताया जाता है। ये एक ऐसा टैटू है जिसे हर जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को दिया जाता है, और उस किंग्स ऑफ टैटू की पावर से वो बंदा एक दिन ट्राइब का चीफ बनता है। और किंग्स ऑफ टैटू वैसे कोई नॉर्मल टैटू नहीं है, ये एक बहुत ही ज़्यादा रेयर आर्टिफैक्ट है, और जिसके पास ये टैटू होता है उसके मरने के बाद ये उसके शरीर से अपने आप ही गायब हो जाता है और उसकी बॉडी फॉरेस्ट टेम्पल को सौंप दी जाती है। और अगर अभी किंग्स ऑफ टैटू काया के पास है तो वो इन सभी लोगों को कंट्रोल करने के लिए जिस एबिलिटी का यूज़ कर रही है उसका नाम है शायद मॉरल बूस्ट।